रहा है कि आंख बंद करो और कल्पना करो कि तुम एक बड़े आम के पेड़ के नीचे खड़े हो। दूसरा, आम का पेड़ कितना ऊंचा हो सकता है तुम सोच सकते हो। तो विद्यार्थी इसमें क्या कह रहा है कि आपको आंख बंद करके कल्पना करना है, सोचना है कि आप एक बड़े आम के पेड़ के नीचे खड़े हो और कह रहा है कि आम का पेड़ कितना ऊंचा हो सकता है यह तुम सोच सकते हो। तो ये सब आपको सोचना है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि कल्पना करो कि तुम किसान के साथ किसी आंबावाड़ी में आए हो। मंद मंद पवन में पत्ते आवाज कर रहे हैं। आम के पेड़ पर से कुहुक कुहुक आवाज आ रही है। आम भी पवन से डाली पर झूला झूल रहे हैं। कह रहा है कि आपको कल्पना करना है कि जब आप किसान के साथ एक आंबावाड़ी में जाते हैं तब वहाँ के जो पवन होते हैं मंद मंद पत्ते को क्या करते हैं वहाँ पे, तो मंद मंद पवन में पत्ते आवाज़ कर रहे हैं। आम के पेड़ पर से कोयल कुहुक कुहुक करके आवाज़ कर रही है और आम भी पत्ते से डाली पर झूला झूल रहे हैं। ये आप जब कभी किसी आंबावाड़ी में जाएंगे तो आपको यह देखने को मिलेगा। किसान सुबह अंधेरे में अपना काम शुरू कर देता है। कई किसान बैलगाड़ी लेकर अपने बगीचे में जाते हैं। ये आप सभी को पता होगा, आप जब गांव में रहे होंगे तो देखते होंगे कि जो किसान होते हैं वो सुबह एकदम सुबह उठ जाते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं और कुछ लोग बैलगाड़ी लेकर के अपने बगीचे में जाते हैं ताकि अगर वहाँ पे कोई आम वाम गिरा हो तो उसको उठाए। देखिए यहाँ पे आगे रहा है कि जब तेज़ हवा चलती है तब आम की खेती करने वाले किसानों के लिए अत्यंत मुश्किल का समय होता है, क्योंकि उस समय जब तेज़ हवा चलती है तो आमों का गिरने का डर रहता है। जो बगैर पक्के ही छोटे और बड़े जो भी है जो हवा के कारण क्या होता है गिर जाते हैं और जिसके चलते वह नुकसान हो जाते हैं। इसीलिए जब तेज़ हवा चलती है तो किसानों की जो मुश्किल है क्या होती है, अत्यधिक मुश्किल उनकी बढ़ जाती है। कह रहा है कि बैलगाड़ी में बहुत दूर तक नहीं जाया जा सकता। ये आप सभी को पता है, यह बैलगाड़ी लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आप सभी देखते होंगे बैलगाड़ी का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, तो सामान को ढोने के लिए करते हैं। हम यात्रा करने के लिए बैलगाड़ी का उपयोग इस ज़माने में बहुत ही कम करते हैं, क्योंकि इस ज़माने में मोटरसाइकिल्स और मोटर व्हीकल्स बहुत सारे आ गए हैं जो मोटर से चलते हैं। कह रहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा। कह रहा है यहाँ पे कि 1 घंटे में बैलगाड़ी जो है वह 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 10 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा। तो आपको यह ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि 2.5 घंटा लगेगा। कितना, 2.5 घंटा, क्योंकि 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलती है तो 2 घंटे में 8 किलोमीटर और आधे घंटे में 2 किलोमीटर, तो कुल 10 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए बैलगाड़ी को 2.5 घंटे समय लगेगा। अगला कह रहा है अनुमान करो कि तुम तेज चलकर 1 घंटे में कितनी दूरी कर सकते हो। कह रहा है कि आपको अनुमान करना है कि आप तेज चल करके 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिसाइड करता है। यह आप कभी अनुमान लगाना विद्यार्थी मित्रों। आगे चलते हैं कि यात्रा के दौरान हम पवन का अनुभव कर सकते हैं। जब हम तेज़ी से चलते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि क्या है, पवन है या नहीं, और सूर्य को अपने साथ आते हुए देख सकते हैं। यदि दिशा का ज्ञान ना रहे तो सूर्य को देखकर हम दिशा निश्चित कर सकते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि हम जब तेज़ चलते हैं तो हमें महसूस होता है कि यहाँ पे पवन लग रहा है, और यदि आपको दिशा का ज्ञान ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, तो सूर्य के माध्यम से हम दिशा का ज्ञान भी लगा सकते हैं। कैसे, तो जिधर सूर्य हो उधर मुँह करके क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, और उसके बाद से जिधर मुँह अपना वह क्या है पूरब, और जब अपना पीठ है वो पश्चिम, और उसके बाद से दायां हाथ जो है वो हो जाएगा दक्षिण और बायां हाथ उत्तर। इस प्रकार से हम दिशा को निश्चित कर सकते हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है कि पता करो, सूर्य को देखो और उसके उदय होने की दिशा निश्चित करो। ये आपको देख के बताना है कि सूर्य किस ओर उदय हो रहा है और कौन सी दिशा है। उसके बाद कह रहा है कि तुम कहीं भी हो, तुम्हारे पूर्व में कौन कौन सी रसीली वस्तुएं हैं वो तुमको लिखना है। तुम जहाँ भी हो तुम्हारे पूर्व दिशा में कौन कौन सी रसीली वस्तु है उसको लिखना है। उसके बाद कह रहा है तुम्हारे पश्चिम में स्थित 2 वस्तुओं का नाम लिखो, यानी तुम्हारे पश्चिम दिशा में स्थित 2 वस्तुओं का नाम लिखना है।
उसके बाद कह रहा है कि वह कितने सारे आम, वाह कितने सारे आम, हो गया सॉरी मिस्टेक हो गया। कह रहा है कि किसान ऐसे आम की कलम पसंद करते हैं कि जिसमें अधिक आम के फल लगे और फिर अपने बगीचे में वे बोते और उगाते हैं। यानी कि किसान वैसे आमों की कलम पसंद करते हैं जिसमें अधिक फल लगे और फिर वो क्या करते हैं, उसको अपने बगीचे में बोते हैं और उगाते हैं। आम के पेड़ों को बड़ा करने और उसे फलते हुए देखने के लिए कई वर्ष तक इंतज़ार करना पड़ता है। आप सभी को पता है कि आम का पेड़ बहुत जल्दी तैयार नहीं होता है, उसके लिए हमें 5 साल 10 साल इंतज़ार करना पड़ता है, तभी जाकर को आम देता है। यहाँ पे कह रहा है कि अलग अलग प्रकार के वाहन देखो, यहाँ पे अपने को अलग अलग प्रकार के वाहन देखने को मिलेगा। कह रहा है कि विक्रय के लिए तैयार आमों को विविध रूप से खेतीबाड़ी उत्पन्न बाजार सीमित अर्थात मार्केट यार्ड अथवा बाजार तक पहुंचाना पड़ता है। तेज़ी से पहुंचाने के लिए छोटे बड़े वाहनों का उपयोग किया जाता है। सामान्य रूप से ट्रैक्टर प्रति घंटे 20 किलोमीटर की गति से चलता है। आप सभी को पता है कि किसी भी वस्तु को मार्केट में पहुंचाने के लिए हमें क्या तो अनेक प्रकार की वाहनों का उपयोग करना पड़ता है, छोटे बड़े वाहनों का उपयोग करना पड़ता है। और जिसमें ट्रैक्टर जो है वह बहुत ही लोग ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर जो है ना अत्याधिक सामान को लेकर के जा सकता है और वह 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आगे तो इस गति से ट्रैक्टर 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो आपको पता है जब 1 घंटे में वह 20 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, 1 घंटे बराबर 20 किलोमीटर, तो 3 घंटे वो क्या करेंगे, हम 20 से गुणा कर देंगे, यानी कि वो कितनी दूरी, तो 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ओके, आगे चलते हैं कि 85 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए उसे कितना समय लगेगा। 85 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए उसे कितना लगेगा, तो आप देख सकते हैं जब 1 घंटे में 20 किलोमीटर तो 4 घंटे में 80 किलोमीटर। ओके, और 15 मिनट में कितना वो तय करेगा, तो 5 किलोमीटर, यानी कि 4 घंटा कितना 4.15 आवर लगेंगे, कितना घंटा लगेगा 4.1.5, यानी कि 4 घंटे 15 मिनट का समय उसको लगेगा 85 किलोमीटर दूरी तय करने में। आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वाहनों को रेखा चित्र बनाओ। जो भी वाहन है इस पर क्या करना है, रेखा चित्र बनाए। आप देख सकते हैं ये बैलगाड़ी है, ये फिर से ट्रक है, उसके बाद से ये जो है क्या है, टेम्पो, ये ट्रैक्टर। परंतु अभी आम उत्पादक खूब खुश है क्योंकि यह व्यवसाय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया है। कह रहा है कि अभी जो माहौल में क्या है कि जो आम के उत्पादक है बहुत ही खुश है, क्योंकि वो उनका जो व्यवसाय है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि अपने देश में और दूसरे देश में भी यह भेजे जाते हैं। कह रहे हैं अपना आम देश के विविध राज्य और विदेश में भी भेजा जाता है। अत्यधिक मात्रा में आम का परिवहन ट्रक और उसके बाद हवाई जहाज़ के माध्यम से होता है। हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय यह है कि इस समय तेज़ी से आम तैयार करने के लिए बगीचों में रासायनिक खाद और दवा का उपयोग बढ़ रहा है, जिससे ज़मीन खराब और अनुपजाऊ बनती है। साथ ही साथ कच्चे आम को तेज़ी से पकाने के लिए हानिकारक रसायनों का उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें कह रहा है कि अभी के हाल में जो आम के उत्पादक है वो बहुत ही खुश है, क्योंकि उनका जो व्यवसाय है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया है और अपने आम को देश के विविध राज्यों और विदेशों में भी भेजा जाता है। अत्यधिक मात्रा में जो हमारे आम है वह ट्रक और हवाई जहाज़ों के माध्यम से उनका परिवहन होता है, लेन देन होता है। मगर पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए चिंता की यह बात है कि यहाँ पे जो अभी आम जो इस समय तेज़ी से आम तैयार किए जा रहे हैं उस बगीचे में रासायनिक खाद, यानी कि जो रासायनिक पदार्थ है उसका उपयोग किया जाता है, जिसके चलते क्या होता है कि ज़मीन खराब होता है और अनुपजाऊ बनता है। और उसके साथ ही जो कच्चे आम होते हैं उसे पकाने के लिए हानिकारक रसायनों का भी उपयोग किया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। इस समय कई किसान रासायनिक दवाओं का उपयोग किए बिना ऑर्गेनिक पद्धति से आम की खेती करके अपने जीवन और हमारा स्वास्थ्य ठीक रखने का कार्य करते हैं। कई लोग कच्चे आम खरीदकर अपने घर में ही सूखी घास, सन का बोरा, प्याज, कागज़ या अनाज के बीच में आम रख कर पकाते हैं और खाते हैं। आप कभी देखे होंगे गांव में
जैसे भूसा होता है उसमें हम क्या करते हैं, कच्चे आमों को डाल देते हैं ताकि वह उसमें पक जाए, और इस प्रकार से हम आम को पका के खाते हैं। तो इस प्रकार के आम में हमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत